धर्म के प्रतीक भगवान राम, मर्यादा के पर्याय भगवान श्री राम, संघर्ष के जीवंत उदाहरण भगवान राम, प्रेम की विशालतम प्रतिमा भगवान राम, नेतृत्व के नायक श्री राम, सबके प्यारे श्री राम, पितृभक्ति के सागर श्री राम, भाइयों के प्रिय श्री राम, अधर्म को मिटाने वाले राम, धर्म को स्थापित करने वाले श्री राम का मंदिर आज पूरी मानवता को यह संदेश दे रहा है, सत्य परेशान हो सकता है परंतु परास्त नहीं। लंबे संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई में विजय ध्वज की भांति खड़ा श्री राम का मंदिर आज हमारे सामने धर्म का मार्ग प्रशस्त करने हेतु खड़ा आज सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह मंदिर युगों युगों तक धर्म की विजय गाथा गाता रहेगा और संपूर्ण मानव जाति को धर्म का संदेश देता रहेगा। जो लोग और बिकाऊ इतिहासकार भगवान राम को कल्पना मात्र बताते रहे, शायद वो भूल गए कि आज भी भगवान राम के वंशज इस धरा पर जीवित हैं और भगवान राम के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला है। भगवान राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। शायद ही आपको पता होगा कि भगवान राम के वंशज आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, भगवान राम के वंशज कहीं और नहीं बल्कि भारत के जयपुर शहर में रह रहे हैं। कहते कि यहाँ के पूर्व महाराज भवानी सिंह और कोई नहीं बल्कि कुश की 307वीं पीढ़ी से थे। कुश भगवान राम के बेटे हैं। इसके अलावा जयपुर को जिसे महाराज ने बसाया यानी सवाई जयसिंह का नाम कुश के वंशजों ने 289 पीढ़ी में आता है। यानी राजा सवाई जयसिंह का नाम कुश के वंशजों में 289 पीढ़ी में आता है। सुप्रीम कोर्ट में जब राम मंदिर को लेकर सुनवाई चल रही थी तब 9 अगस्त को हाईकोर्ट में पूछा गया, क्या भगवान राम का वंशज अयोध्या या फिर इस दुनिया में है? तब राम मंदिर पक्ष में लड़ने वाले वकील ने कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन इसके बाद जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराज भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कछवाहा कुशवाहा वंशज है। इसी घराने की राजमाता पद्मिनी देवी ने कहा था, वे नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा बने और राम सबकी आस्था का प्रतीक है, इसलिए हम सामने आए हैं। जी हाँ, हम उनके वंशज हैं और उसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथी खाने में मौजूद हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, पूर्व राजकुमारी ने अपनी बात साबित करने के लिए सबूत भी दिए। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान राम के सभी पूर्वजों के नाम एक लाइन में लिखे गए हैं और इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। 9 दस्तावेज और 2 नक्शे साबित करते हैं कि जयसिंहपुरा और राम जन्म स्थान सवाई जयसिंह द्वितीय के अधीन थे। 1776 में जब वजीर अस्फदौला ने राजा भवानी को हुक्म दिया था कि अयोध्या और इलाहाबाद स्थित जयसिंहपुरा में कोई दखल नहीं दिया जाएगा और जमीन हमेशा कछवाहा वंश की ही रहेगी। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तब सवाई जयसिंह द्वितीय ने हिंदू धार्मिक जगहों में कई जमीनें खरीदी। 1717 से 1725 में अयोध्या में राम जन्म स्थान मंदिर बनवाया था। दोस्तों, कछवाहा वंश को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश भी कहा जाता है। इसकी वंशावली की माने तो 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज प्रभुराम, 64वें वंशज कुश थे। 289वें वंशज आमिर जयपुर के सवाई जयसिंह, ईश्वरी सिंह और सवाई माधव सिंह और पृथ्वी सिंह हुए। इसके बाद भवानी सिंह 307वें वंशज कहलाए। प्रसिद्ध इतिहासकार आरनाथ की किताब जयसिंह पुरा ऑफ सवाई जयसिंह एंड अयोध्या के अटैचमेंट में लिखा गया है, अयोध्या के राम मंदिर स्थल मंदिर पर जयपुर के कछवाहा वंश का ही अधिकार था। इतिहासकारों के अनुसार जयपुर की बसावट से पहले जोहरी बाजार में राम जी का मंदिर बनवाया गया था और इसका नाम रखा गया था राम लला जी का रास्ता। कहते हैं सिटी पैलेस में पहुंचकर सीताराम द्वार में पहुंचकर जयपुर का महाराजा भगवान के सबसे पहले दर्शन करते थे। युद्ध और राजा जी की सवारी में सीता जी का रथ सबसे आगे रहता था। और तो और यहाँ रियासत सरकारी परवानों पर सीताराम और जयती लिखा जाता था। जयपुर को 9 चौकड़ी में बसाया गया था, जिसमें एक चौकड़ी का नाम भगवान की चौकड़ी रखा गया। चांदपुल बाजार और हवा महल बाजार में राम मंदिर बनवाए गए। इसी तरह सवाई ने राम जी की तरह जयपुर में स्थापना के समय राजसूय अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। राम जी ने राजकुमार को दक्षिण, कौशल, कुशस्थली, कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा था। वहीं लव को पंजाब, जिन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया था। तक्षशिला में भरत के बेटे तक्ष, पुष्कावस्ती में पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण जी के बेटों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के बेटे सुबाहु का शासन था और उन्होंने दूसरे बेटे शत्रुघाती को भेलसा विदिशा के सिंहासन पर बिठाया था। कहते हैं राजा लव से राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, ज्यास और सिकरवार वंश चला, जिसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूत वंश की, जिनमें बिचला, बैसला, गहलोत यानी गोहिल वंश के राजा हुए।
कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश बढ़ा और आगे चलकर कुशवाहा मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना हुई। और तो और सूर्य वंश भी कुश वंश से ही निकला है। कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हैं, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की साइड से लड़े थे। जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते हैं, वो भी भगवान राम के ही वंशज हैं। आइए अब जानते हैं कैसे हुई थी लव कुश की मृत्यु। आपको ये तो पता ही होगा कि माता सीता धरती में समा गई थी। जब कुछ सालों बाद भगवान राम को लेने यमराज आए, तब राम जी भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे। हालांकि भरत इसके लिए नहीं माने। इसके बाद उन्होंने राम जी के बेटे कुश को राजगद्दी सौंप दी थी। इसके बाद भगवान राम ने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ली थी। भरत के 2 पुत्र थे, ताश और पुष्कर। लक्ष्मण जी के 2 बेटे थे, चित्रंगद और चंद्रकेतु। शत्रुघ्न के बेटे थे, सुबाहु और शूरसेन। राम जी और देवी सीता के 2 जुड़वा बेटे थे, लव और कुश। राम जी के जाने के बाद दक्षिण कौशल यानी छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाया गया। लव ने लवपुरी नगर को बसाया, जो आज के समय में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का शहर लाहौर है। यहाँ के एक किले में लव का एक मंदिर भी बना हुआ है। लव और कुश अपने पूर्वजों की तरह पराक्रमी राजा नहीं थे, क्योंकि उन्होंने सांपों को मारने की कोशिश की थी। दरअसल हुआ यह था कि एक बार सांपों ने ऋषि अगस्त्य को दिया राम जी द्वारा बहुमूल्य पत्थर चुरा लिया था, और एक समय बाद दुर्जय नाम के असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही थी कि स्वर्ग की रक्षा करने के लिए किसी अयोध्या रघुकुल को ही कमान संभालनी पड़ती थी। जिसके बाद राजा कुश और दुर्जय के बीच भीषण संग्राम हुआ, और इस युद्ध में राजा कुश वीरगति को प्राप्त हुए थे। रघुकुल में सबसे पहले राजा कुशी बने, जो किसी युद्ध में हारे थे। राजा कुश के बाद उनके पुत्र अदिति को राजा बनाया गया, जो कि अपने पूर्वजों की तरह एक वीर शासक और योद्धा था। कुलगुरु वशिष्ठ की अगुवाई में उन्होंने अच्छे तरीके से राज किया और अपने पूर्वजों के गौरव को आगे बढ़ाया। वहीं अतिथि के बाद उनके बेटे निषद राजा बने, जो कि अपने पूर्वजों की तरह ही प्रतापी राजा माने जाते हैं। जिसके बाद उनके बेटे नल राजा बने, जिन्हें राजपाट में कोई रुचि नहीं थी, और उन्होंने राजपाट का त्याग कर जंगल में तपस्या का मार्ग चुन लिया था। राजा के चले जाने के बाद अयोध्या की प्रजा को देखने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से उनके बेटे नब को बालपन में ही राजा मान लिया गया। 12 साल की उम्र में ही नब अयोध्या के राजा बने थे। इसी तरह रघुकुल के वंशज बढ़ते बढ़ते महाभारत काल में पहुंचे। उस समय राम जी के वंश का राजा ब्रदबल थे, जिनके बारे में महाभारत में बताया गया है कि वे एक दयालु शासक और एक साहसी योद्धा थे। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा, और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में ब्रदबल और अभिमन्यु के बीच एक युद्ध हुआ, और अभिमन्यु के घातक बाण से राजा ब्रदबल की मृत्यु हो गई थी। महाभारत में ये एक और राजा थे, राजा शल्य, जो नकुल और सहदेव के सगे मामा थे और पांडवों के मामा थे। उन्हें भी भगवान श्री राम के वंश से बताया जाता है, और वो भी कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। दुर्योधन ने उन्हें छल से अपनी ओर मिला लिया था, और उसके बाद कौरवों के वो अंतिम सेनापति भी बने, और उन्होंने ही अंगराज कर्ण के सारथी का किरदार भी निभाया था। इसके अलावा कई और राजा महाराजा हैं जिनके पूर्वज श्री राम थे। राजस्थान में कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग कुशवाहा वंश से संबंध रखते हैं। मुगल काल में इन सभी को धर्म परिवर्तन करना पड़ा, हालांकि आज भी ये लोग खुद को श्री राम का वंशज मानते हैं। इसी तरह मेवात में दहंगल गोत्र के लोग भगवान राम के वंशज हैं, और चिरकलोत गोत्र के मुस्लिम यदुवंशी माने जाते हैं। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों पर ऐसे कई मुस्लिम गांव हैं या समूह हैं जो भगवान राम से संबंध रखते हैं, और आज भी भगवान राम को अपना पूर्वज मानते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।